हेलो दोस्तों, वेलकम है एसएससी कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के क्वेश्चन। दोस्तों जो रेलवे में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 से 200 तक के अंक में 2 और 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या होंगी। तो दोस्तों हम इसे हल करेंगे। दोस्तों हम इसे कैसे हल करेंगे, तो हमारे क्या 2 और 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या होंगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 और 2 एकम 2 बचा के हमारा 3, ऐसे ही उतार लेंगे। फिर हम 3 से करेंगे 1 और 3 एकम 3। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इसकी आपस में गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, यानी 2 3 6। तो दोस्तों हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। संख्या क्या हमारी 1 से 200 तक। तो दोस्तों हम 200 लिखेंगे, 200 लिखेंगे। फिर दोस्तों हम इससे भाग कर देंगे। तो दोस्तों हम इससे लिख सकते हैं 2 गुणा 3। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 0 0। तो दोस्तों हमारा क्या बचेगा, हमारा बच जाएगा 100/3। कितना बचा, 100/3। फिर दोस्तों इससे भाग कर देंगे हम। 3 एकम 3 और 3 3 9, 3 3 9। क्या बचेगा हमारा 33 सही 1/3। क्या बचा हमारा 33 सही 1/3। तो दोस्तों हम लिख लेंगे 33 सही 1/3। तो दोस्तों यानी 2 और 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या होंगी। तो दोस्तों कितनी संख्या होंगी हमारी 33 होंगी। कितनी 33 संख्या होंगी। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 2 संख्याएं जिनका योग 16 तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग है। तो दोस्तों हम इसे हल करेंगे। दोस्तों हम इसे कैसे हल करेंगे, हम दोस्तों 2 संख्या मान लेंगे। क्या 2 संख्या मान लेंगे। क्या मानेंगे, x प्लस वाई। दोस्तों हमारी संख्या क्या मान ली हमने, x प्लस वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्योंकि हमारा क्या करें 2 संख्याओं जिनका योग। तो दोस्तों हमारा योग कितना हो गया, x प्लस वाई बराबर 16। फिर दोस्तों क्या है तथा गुणनफल हमारा क्या 55। तो दोस्तों हम संख्या मान लेंगे x y, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा। कितना 55, यानी एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 55 है। उनके व्युत्क्रमों का योग। तो दोस्तों व्युत्क्रमों का योग हम लिख लेंगे 1/x प्लस 1/y। दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स वाई, ऊपर हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई। दोस्तों हम फिर लिख सकते हैं हमारा एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 16। तो हम एक्स प्लस वाई की जगह क्या लिख देंगे 16 और बटा हमारा एक्स वाई की जगह क्या हमारा 55। तो दोस्तों हम लिख लेंगे 55। दोस्तों 16/55 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा कौन सा वाला ऑप्शन होगा, हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर दोस्तों हमारा अगला सवाल है हमारा 9 और 54 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूरी तरह विभाजित होती हैं परंतु 3 से नहीं। तो दोस्तों हम इसे हल करेंगे। दोस्तों हम इसे हल कैसे करेंगे, हमारी कितनी संख्या कितनी रखी है 9 और 54 के बीच। तो दोस्तों हम 54 को 9 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग कर देंगे, यानी 54 को 9 से भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे हम 9 एकम 9 और 9 छक्का 54। दोस्तों कितनी संख्या होगी हमारी 6, परंतु 9 और 54 के बीच। तो दोस्तों हमने कहाँ से निकाली, हमने निकाली 1 से 54 के बीच। तो दोस्तों हमारी एक संख्या क्या है 9। तो हम 9 के लिए 9 से भाग करेंगे, कितने के बार जाएगा 1 का। हम लिख लेंगे 9/9, यानी इसको भाग करेंगे 9 एकम 9 और 9 एकम 9, यानी एक संख्या हमारी क्या पूरी तरह कट जाएगी 9 तक। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, इस संख्या को इसमें से माइनस कर देंगे, यानी हम 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारी कितनी बचेगी 5। यानी 9 और 54 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 9 से पूरी तरह विभाजित हैं। तो कितनी संख्या है 5 संख्या। कितनी संख्या है 5, परंतु 3 से नहीं। तो दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है परंतु 3 से नहीं। तो दोस्तों हमारी कितनी संख्या है, हम लिख लेंगे कौन कौन संख्या हमारी 18, और संख्या हमारी कौन सी है 27, फिर हो जाएगी हमारी 36, 45 और दोस्तों 54। यानी हमारी 9 से पूरी तरह विभाजित कौन कौन सी संख्या है 18, 27, 36, 45, 54। फिर दोस्तों और ये संख्या दोस्तों हमारी 3 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, क्योंकि 3 से भी हमारी पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है परंतु 3 से नहीं। दोस्तों हमारी ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है परंतु 3 से नहीं। तो दोस्तों हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा यदि 2 संख्याओं का योग a है और गुणनफल b है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। फिर दोस्तों हम इससे हल करेंगे। 2 संख्या मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे हम x प्लस वाई। तो क्या हो जाएगा हमारा a, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा a। और दोस्तों गुणनफल क्या है हमारा b। तो गुणनफल हम क्या मान लेंगे x वाई।
तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, कितना बी। तो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग। तो दोस्तों व्युत्क्रमों का योग निकालेंगे कैसे, हम लिखेंगे 1/x प्लस 1/y। दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा एक्स वाई, और दोस्तों ऊपर क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों क्या करेंगे हम एक्स प्लस वाई बराबर क्या है हमारा ए, तो हम ए लिख देंगे, और हमारा एक्स वाई बराबर क्या है हमारा बी। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है, हमारा A/B कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है हमारा यदि A + B बराबर 96 हो तथा A आधा है B का तो B कितना होगा। तो दोस्तों हम इससे हल करेंगे। दोस्तों हम इससे कैसे हल करेंगे, हम लिख लेंगे हमारा क्या A + B बराबर क्या हमारा 96। तो क्वेश्चन कह रहा है A आधा है B का तो B कितना होगा। तो दोस्तों A बराबर क्या हो जाएगा हमारा B/2, कितना हो जाएगा B/2। तो दोस्तों हम इससे क्या करेंगे, हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम A का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो दोस्तों हम A की जगह क्या रख देंगे B/2, तो हम रख देंगे B/2 प्लस B बराबर क्या हो जाएगा हमारा 96, कितना हो जाएगा हमारा 96। फिर दोस्तों क्या करेंगे, हम इसके बटे में 1 मान लेंगे, तो हम एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 2, और दोस्तों इसकी गुणा हम 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा B प्लस 2B, कितना हो जाएगा 2B बराबर क्या हो जाएगा हमारा 96। दोस्तों हम इसकी बटे में 1 मान लेंगे, फिर दोस्तों हम इसकी 3 गुणा कर देंगे, क्या करेंगे हम 3 गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा हमारा 3B बराबर 96 गुणा 2, कितना हो जाएगा 96 गुणा 2। फिर दोस्तों हम लिख लेंगे B बराबर 96 गुणा 2/3। तो दोस्तों 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 और 3 3 9 और 3 दूनी 6। तो दोस्तों हमारा क्या बचा B बराबर 32 गुणा 2, कितना हो गया 32 गुणा 2। तो दोस्तों हम लिख लेंगे B बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 3 6, कितना हो गया 64, कितना हो गया 64। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी B कितना होगा 64 होगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा यदि दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। फिर दोस्तों हम इसे हल करेंगे। दोस्तों इसे हम कैसे हल करेंगे, दो संख्याओं का योग। तो दोस्तों हम दो संख्या मान लेंगे क्या A प्लस B, क्या मान लेंगे A प्लस B। तो दोस्तों इनका योग कितना है 37 है, कितना 37, कितना हो गया 37, और उनके वर्गों का अंतर, दोस्तों इनके वर्गों का अंतर, तो दोस्तों A² और अंतर में हो जाएगा हमारा B², कितना B² बराबर हमारा क्या है 185, कितना है 185। तो दोस्तों हम इसे A² माइनस B² को हम लिख सकते हैं A माइनस B, और दोस्तों A प्लस B बराबर 185, कितने लिख लेंगे 185। फिर दोस्तों क्या A माइनस B, और दोस्तों A प्लस बी की जगह क्या हमारा 37, कितना 37, तो हम 37 लिख लेंगे बराबर 185। दोस्तों A माइनस B बराबर हो जाएगा 185/37। दोस्तों हम इसे भाग कर देंगे, यानी 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35, कितने का बार चलेगा हमारा 5 का बार जाएगा, कितना 5। तो हमारा आ जाएगा आंसर आ जाएगा A माइनस B बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।